जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञानी स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान भरतलाल जी का। श्रीमान भरतलाल जी पूछते हैं, लिखते हैं कि जेठ मेरा पेट में छोटी थी मैं नार, ससुरा जी के ब्याह में बालक खेले दो चार। दोस्तों, इनका ये कमेंट गूढ़ रहस्य लिए हुए है। धार्मिक के साथ साथ हम इसे आपको इस आधुनिक, इस वर्तमान में, भौतिकता में भी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, पहला है, लाइन में लिखा है कि जेठ मेरा पेट में छोटी थी मैं नार। कोई स्त्री थी, उसका जेठ उस समय गर्भावस्था में ही था, उस समय वह छोटी थी। और जब उनके ससुर का विवाह हुआ तो उस समय उस स्त्री पर 4-5 बच्चे हो गए थे, 2-4 बच्चे हो गए थे। तो देखिए दोस्तों, कहाँ लगेगी पहेली। पहले हम भौतिकता में बताते हैं, उसके बाद धार्मिक में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमारे भारतवर्ष में एक फसल ऐसी है जिसे बैसाख महीने में बो दिया जाता है, उसकी बुवाई कर दी जाती है। तो उस समय जब वे उपजती है, उस समय जेठ का माह आने को होता है, तो वह गर्भावस्था में ही होता है, अर्थात पेट में ही होता है। उस समय वह फसल बहुत छोटी होती है। इसके पश्चात दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे हिंदी के 12 जो माह हैं, महीना हैं, उनकी तरफ। तो दोस्तों, वह स्त्री धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब इन 12 जो माह हैं, इनका पिता कौन हुआ? इनका पिता दोस्तों चैत का महीना हुआ, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हमारा जो हिंदू पंचांग है, हिंदू जो संवत बैठता है, वह चैत्र मास में बैठता है प्रतिपदा से। तो दोस्तों, उस समय तक वह जो फसल है उसमें फल या फलियां आ जाती हैं, वह पकने को होती है। उस समय उसमें फल या फलियां आ जाती हैं। और दोस्तों, जब वह चैत्र का महीना आ जाता है तो उस समय लोग नव दुर्गा स्थापना और अन्य कई जो कार्यक्रम होते हैं, कुश्ती दंगल आदि, भजन जिक्री इत्यादि जो किए जाते हैं, उसमें उस चैत्र के महीने का लोग आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि उसी समय फसल जो होती है वो परिपक्व हो जाती है, और परिपक्व होकर के लोग खुशियां मनाते हैं। और बैसाख का महीना जो आता है तो उसमें उसकी कटाई हो जाती है। तो दोस्तों, वह ससुरा जी का ब्याह चैत महीने का विवाह ही होता है, अर्थात उस फसल का नाम हुआ दोस्तों अरहर। अरहर फसल को हम बैसाख के महीने में बो देते हैं। उस समय जब जेठ आने को होता है तो यह छोटी थोड़ी थोड़ी ही उपजती है और इसका पौधा बड़ा नहीं होता है। परंतु जब ये इन समस्त महीनों को छोड़ते हुए चैत्र मास में पहुंच जाती है, तो चैत्र के महीने में दोस्तों इसमें फलियां आ जाती हैं, 2-4 फलियां,
तो वो बालक हैं उस अरहर फसल के। और दोस्तों फिर वह उस जेठ के साथ में ही, अर्थात जेठ का महीना आता है, उसमें काट ली जाती है। तो ये तो रहा दोस्तों यहाँ का गूढ़ रहस्य। लेकिन अब हम पहुँचते हैं ऐसे स्थान पर, देखिए दोस्तों, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता ये अलग ही तरह से उत्पन्न हुए हैं। बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा का जिस समय विवाह हुआ था माता सावित्री के साथ में, तो उस समय वह सावित्री माँ छोटी थीं और उनके जो ज्येष्ठ थे भगवान श्री हरि विष्णु, उनका तो पता ही नहीं था कि वो पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन जब भगवान शंकर का विवाह हुआ उस समय बताया जाता है कि माता सावित्री के यहाँ 2-4 बालक पैदा भी हो गए थे। अर्थात एक तो स्वयं भगवान ब्रह्मा ही रचेता थे, तो बहुत सी फसलों को, बहुत से इंसानों को, बहुत से जीवों को जन्म दे चुके थे। तो दोस्तों अब ससुरा जी कौन हुए? भगवान शिव, जिन्हें हम सदा शिव कहते हैं, काल शिव भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं, जिन्हें हम निरंजन भी कहते हैं, वो भगवान ब्रह्मा के पिता हुए और भगवान श्री हरि विष्णु के भी पिता हुए। इस प्रकार से सावित्री माँ के वो ससुर कहलाए। और जब वो ससुर हुए तो माता सावित्री, उस समय जब भगवान शिव और माँ पार्वती का या सती का विवाह हो रहा था, उस समय माता सावित्री से बच्चे भी उत्पन्न हो चुके थे। तो दोस्तों ये पहेली धार्मिक में इस स्थान पर लगती है। सृष्टि के सिवाय हम इस धार्मिक पहेली को कहीं भी नहीं लगा सकते। या तो हम गूढ़ में ही लगा सकते हैं या धार्मिक में चलें तो इस स्थान पर लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये पहेली बड़े मंथन करने के बाद हमने आज इसका उत्तर खोज के निकाला है कि हम आपको इसे 2 तरह से समझाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए श्रीमान भरतलाल जी इतना ही काफ़ी होगा। मैं समझता हूँ कि आप हमारी इस पहेली के उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि ये आपके द्वारा पूछी गई है। इसलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार।